आप एक साइट के ऊपर काम कर रहे थे और अचानक से आपकी साइट के ऊपर एक ज़लज़ला आता है। आप फ़ौरन से अपने कमरे से बाहर आते हैं, अपने स्टाफ को कॉल आउट करते हैं और एक खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाते हैं। फिर आपको ख़्याल आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर अभी भी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। आप फ़ौरन से उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो फ़ौरन बिल्डिंग से बाहर निकले, अपने तमाम वर्कर्स को एक सेफ जगह पे इकट्ठा करें। थोड़ी देर बाद दलदला थम जाता है, आप फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और अभी आपको और उसके दरमियान कोई बात ही चल रही होती है कि अचानक से टावर क्रेन गिर जाती है, जिसके नतीजे में बिल्डिंग को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज फोर्स मेजोर एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्स मेजोर क्लॉज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसके बारे में आप पहले से कोई फोरकास्ट ना कर सकते हो, वो अनएक्सपेक्टेड हो, अनफोर्सीन हो, कोई ऐसा इवेंट जिसके बारे में आपके पास कोई तैयारी ना हो और अचानक से वो चीज़ हो जाए, तो उस सूरत में फोर्स मेजोर क्लॉज एप्लीकेबल हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इसमें ना कॉन्ट्रैक्टर का कोई कसूर होता है, ना क्लाइंट का कोई कसूर होता है क्योंकि दोनों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर ईओटी फाइल करता है और क्लाइंट उसको अवॉइड कर देता है। ईओटी का फाइल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लॉज़ के मुताबिक अगर विद इन द 80 डेज़ ये डिलेज़ कंटिन्यूज़ रहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है, इसमें ईओटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कंपनसेशन कैसे मिलेगी? आपकी तो क्रेन गिरी हुई है। तो इसके लिए आपके पास एक इंश्योरेंस होती है, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंश्योरेंस, जिस जो इन्हीं तमाम इक्विपमेंट की जाती है कि इन केस अगर किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से टावर क्रेन को जैसे नुकसान हो गया है, तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क बेयर करती है। ये तमाम इंश्योरेंसेस इसलिए ही करवाई जाती हैं कि ऐसे इवेंट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का भी रिस्क बचा रहे और क्लाइंट का भी रिस्क प्रोटेक्टेड रहे। लिहाजा ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये क्लॉज़ आम तौर पर हर जगह मौजूद होती है। फ़ोर्स मैजेउर कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे इवेंट आम तौर पे बता के नहीं आते। मिसाल के तौर पर कोविड जब आया था, तो किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बाज़ जगहों पे काम इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ था, लेकिन बाज़ जगहों पर लेबर का पहुँचना नामुमकिन हो चुका था। इम्पोर्ट पूरी तरह रुक चुकी थी, तो ऐसे में फ़ोर्स मैजेउर कंडीशंस वहाँ एप्लीकेबल हुई थी। लिहाजा इस क्लॉज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप टाइमली अपने एम्प्लॉयर को इसके बारे में इंटीमेट कर सकें और इससे जो फ़ायदा हो सकता है वो हासिल कर सकें और इससे दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहते हैं।